पूर्वी चंपारण के कोटवा प्रखंड के डुमरा पंचायत में यहाँ पे बना हुआ एक भवन है जो पंचायत सरकार भवन है। इसका कुछ काम चालू था और कुछ काम बंद था। पूर्व में मुखिया भी काम किए थे और वर्तमान भी मुखिया काम कर रहे हैं। यहाँ पर जानते हैं कि वर्तमान मुखिया इस काम का छत का निर्माण करवा रहे थे। पूर्व मुखिया नीचे का बाकी पोर्शन का काम करवाए हैं। आइए जानते हैं यहाँ के मुखिया जी से यह छत जो है कैसे धंसा, कैसे गिरा। छोटा सा पार्ट छत का धंसा हुआ है और यह सुर्खियों में बना है कि यह पंचायत भवन सरकार का पूरा छत गिर गया है। यह अफवाह है। और आइए मुखिया जी से जानते हैं कि क्या यह छत मुखिया जी कैसे गिरा। पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत। आप आए और हमारे बात को जनता के बीच रख रहे हैं। छत गिरने की जो बात है आपको फिर से हम बता दें, अरे छत नहीं गिरा है। जिस समय परसों 2 तारीख को ढलाई हो रहा था, इस छत का 60% हिस्सा ढाल दिया गया था। 60% हिस्सा ढालने के बाद तेज़ बारिश आई। तेज़ बारिश के बाद फिर हमारे लेबर और मिस्त्री यहाँ से बगल के मकान में जाके छुप गए। जब हम लोग पुनः ढालने आए दोबारा 1.5 घंटा बारिश होने के बाद, बारिश छूटने के बाद, तो एक छोटा रूम का जो आधा % ढलाई हुआ था उसमें, उसके बाद जब ढलाई शुरू हुआ तो बांस बल्ला कहीं ना कहीं चूहा के द्वारा जो कोड़ा गया था नीचे से, तो बांस दबा 1-2 ठो और उसी के साथ सेटरिंग का 1-2 तख्ती दब गया। और उस तख्त के सेटरिंग का तख्ता दबने के वजह से 25-50 तगाड़ महज एक छोटा रूम का छोटा पार्ट गिरा होगा। 25-50 तगाड़ मसाला गिर गया, कंक्रीट गिर गया, जिसको बतंगड़ बनाया गया कि छत ढह गया। अरे छत तो आपके सामने है, 60% हिस्सा ढला गया है, 40% हिस्सा इधर बाकी है। एक छोटा वाले रूम का आधा % भी नहीं ढलाया था, जिसका मसाला दबने की वजह से एक तरह का एक कोने का गिर गया। तो ये छत गिरना तो नहीं हुआ। इसको बतंगड़ इसलिए बनाया गया कि परसों शनिवार को ढलाई हुआ। कल एक प्रिंट मीडिया के हमारे साथी आए और वो कुछ इसके लिए गिरबांसेज करने लगे कि आप हमको कुछ इसके लिए पैसा दीजिए, नहीं तो जो गिरे हुए हम न्यूज़ बना देंगे। हमने जब इनकार किया कि हम कोई घोटाला नहीं किए हैं बंधु, हम इतना बेहतर मटेरियल देके और बेहतर ढंग से काम करवा रहे हैं, इसमें बाकी करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। आपको जो न्यूज़ मन करे आप लिख दीजिए, लेकिन हम एक फुट्टी कौड़ी नहीं देंगे। और उसके बाद उन्होंने अपना एक न्यूज़ बना दिया और न्यूज़ बनाने के बाद आज मान लिए कई एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी बंधु आए, सुबह से कई एक बाइट हुआ, उसमें हम सारी जानकारी उन लोगों को दिए हैं और आपको भी पुनः दे रहे हैं। मुखिया जी एक बात और बताइएगा कि यह छत का इतना ही सा पार्ट गिरा हुआ है जो बहुत छोटा सा है। इस पार्ट में या लेबर कहीं से भी दोषी नहीं है, जबकि बारिश आया, काम रुका उसी दिन का 2 तारीख के दिन जिस दिन ढलाई हो रहा था, ढलाई के क्रम में, ऐसा नहीं है कि ढलाई के बाद कोई गिर गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ढलाई के क्रम में बारिश आया, बारिश के बाद जब पुनः ढलाई हम लोग शुरू किए तो एक रूम का आधा पार्ट ढलाया था, बांस बल्ला दबा, चूहा के द्वारा बिल उल कोड़ा गया था, उसमें 1-2 बांस बल्ला दबा, तख्ता डाउन हुआ। तख्ता डाउन होने की वजह से मसाला गिरा। वहीं एक रूम का महज कुछ पार्ट, ऐसी बात मुखिया जी एक बात और है कि यह जो पंचायत सरकार भवन बन रही है, यह कितना दिन पहले का सरकार के द्वारा आवंटित इसका राशि है? कब तक, कितने दिन पहले? हमारे इसके हाँ लगभग 3-4 साल पहले का। यानी आपके सीजन का नहीं, पूर्व मुखिया के सीजन का ही है। मुखिया कन्हैया कुमार पांडे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। छत लेवल तक हम इसका छत करवा रहे थे। इसमें आप बालू, कंक्रीट और सीमेंट कौन से गुणवत्ता वाले लगाए थे? हम इसमें आपको जिंदल का रड लगवा रहे हैं, आपको अल्ट्राटेक सुपर सीमेंट लगवा रहे हैं, पाकुड़ का गिट्टी लगवा रहे हैं, कोयलौर का बालू लगवा रहे हैं और मानक के हिसाब से सरिया बनाया है। मानक के हिसाब से मटेरियल मिला के काम हो रहा है और जो भी तकनीकी पदाधिकारी हैं उनके समक्ष काम हो रहा था। अच्छा आइए दिखाते हैं। इस छत को छोटा सा पार्ट गिरा है और बाकी सब पार्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से ढलाई हो चुका है। ऐसे ही और आगे भी कुछ बाकी है, बारिश के कारण रुका हुआ है यह पार्ट था। और उधर थोड़ा दिखाइएगा, वो बचा हुआ जो भी पार्ट है वह बचा हुआ है, अभी ढलाई नहीं हुआ था। ढलाई के क्रम में ही बारिश आई और बारिश होने के कारण कुछ बांस धंस जाने के कारण ही यह पानी यहाँ से गिरा और इसका बम्बू धंस गया, जिसके कारण यहाँ का कुछ गिट्टी बालू
सीमेंट पानी के नीचे बह गया और जिससे इसका आवाज उठाया जा रहा है कि यह ढह गया, पूरा छत ही ढह गया। दोस्तों देखिए, यही जो पंचायत सरकार भवन है, इसी का एक छोटा सा पार्ट धंसा हुआ था। इसमें आइए देखते हैं और चलते हैं कि देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वालिटी का बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट डाला जा रहा है, वह यहाँ पे मौजूद है। और देखते हैं, और यहाँ पे कुछ ग्रामीण चाचा भी बैठे हुए हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यह बालू का क्वालिटी और गिट्टी का क्वालिटी और सीमेंट का क्वालिटी और छड़ का क्वालिटी कैसा कैसा है। चाचा, ई जौन पंचायत सरकार भवन बनता, ये में बालू कौन क्वालिटी के लागता? एक नंबर क्वालिटी। एक नंबर क्वालिटी बा। हाँ, गिट्टी भी एक नंबर क्वालिटी हाँ। बा। ई छत कैसे थोड़ा सा गिर गए रहे? कहाँ गिरल बा छत? थोड़ा सा जौन धसर रहे, वो कैसे धसर रहे? अरे पानी बा बांस के लिए तो हम क्या बोली, तो बांस के कौन साल बारी न लगे, बांस लगेला क्या एगो ऐसी तनका सा दब गल जी, हमा, तो जहाँ दब जाई तहाँ तो वो धस गए रहे। चाचा, ई बालू कैसन बाटे? बालू तो एक नंबर सुपर बालू बा, कोयलवर के बालू चाचा, ई बालू कैसन एक बाटे? नंबर कोयला के बालू बा। अच्छा, ये बताई, मुखिया तो 5 साल में बदलत रहे, नहीं आवत जात रहे, लेकिन अपने के नजर में ई पंचायत सरकार भवन के काम कैसन अभी हो रहल? बहुत अच्छा काम होता है, ऐसा कोनो पंचायत में काम न होला। ऐसन कोनो पंचायत में? हमने के अगल बगल बहुत पंचायत बा। जी, पंचायत भवन हमनी के रही, ई पंचायत भवन तो हमेशा ला रही। रही तो 5 यही साल ना में बैठल बानी से ये 2 नंबर कोनो काम ना होके, जी ई ना जब उनका के हेल्प करेला बैठल बानी सो जी, एमे सारा काम ओरिजिनल हो रहा है। ओरिजिनल होई। आइए चलते हैं और बालू की क्वालिटी और गुणवत्ता को दिखाते हैं। यही एक नंबर बालू है और गिट्टी यही है, और देखते हैं और जानते हैं कि इसका सीमेंट भी फर्स्ट क्लास अल्ट्राटेक का लगा हुआ है। और सीमेंट के भी गोदाम को दिखाएंगे, और जहाँ बहुत अच्छे तरीके का सीमेंट का यूज हो रहा है और छड़ का भी यूज हो रहा है। आइए, हम गोदाम में पहुंच चुके हैं और देख रहे हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट सुपर, अल्ट्राटेक सीमेंट सुपर, जो अभी के पीरियड में सबके घर में यही सीमेंट लग रहा है, वह इस छत में भी लग रहा है। और जहां तक सरिया का बात करते हैं, तो यह सरिया भी हमको दिख रहा है, 10 और 12 का सरिया है, वो भी एक नंबर ही दिख रहा है। और यहाँ के ग्रामीण के द्वारा पता चला है कि यह काम बहुत एक नंबर हो रहा है, ऐसे कभी नहीं हुआ था।